हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसी पावरफुल प्राइस एक्शन टेक्निक्स जिसकी मदद से हम अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये सारे प्राइस एक्शन कंसेप्ट सरल से सरल भाषा में एक्सप्लेन करूं, जिससे कि अगर कोई एक बिगिनर भी होगा तो भी उसे ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है श्रिंकिंग एंड स्पेंडिंग कैंडल्स विद लॉन्ग विक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल तक ऊपर जाता है फिर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया। अब जब प्राइस दोबारा से इन लेवल्स को अप्रोच करती है तो यहाँ पर आप प्राइस की मूवमेंट को ध्यान से देखिए। जब प्राइस नीचे की लेवल से चलना शुरू हुई थी तब हमें बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस अपने की लेवल रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है वैसे वैसे कैंडल्स की बॉडी का साइज लगातार छोटा होने लग जाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी प्राइस इन की लेवल्स के पास पहुंचती है तो या तो प्राइस में एक ठहराव या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है या फिर प्राइसेस उन की लेवल्स से रिवर्स कर जाते हैं, लेकिन की लेवल्स के पास हमें कुछ रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। इतना तो कंफर्म है। तो हम ये कैसे पता करें कि प्राइस इन लेवल से रिवर्स करेंगे या फिर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मान लीजिए प्राइस एक की लेवल रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है और हम यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहाँ हमें रिजेक्शन कैंडल को देखना होगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस के नीचे हमें एक लॉन्ग विक कैंडल देखने को मिल रही है जो कि एक रिजेक्शन कैंडल होती है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें एक लॉन्ग अपर कैंडल देखने को मिल रही है। तो कैंडल का लॉन्ग अपर विक हमें ये शो कर रहा है कि पहले बायर्स प्राइसेस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा शॉर्ट या फिर सेलिंग पोजीशन बिल्डअप होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और सेलर्स प्राइसेस को दोबारा नीचे की ओर पुश कर लेते हैं और इसलिए यहाँ पर एक लॉन्ग अपर विक कैंडल फॉर्म हो जाती है, जिससे हमें ये पता चल रहा होता है कि मार्केट के एक की रेजिस्टेंस लेवल पर हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पर प्राइस रिवर्स करके नीचे की ओर जा सकती है। तो यहाँ हमारे पास अभी तक टोटल 3 कंफर्मेशन आ चुकी है। पहली है श्रिंकिंग कैंडल, नंबर 2 है की एरिया रेजिस्टेंस और नंबर 3 है एक रिजेक्शन कैंडल। तो अगर यहाँ पर एक मान लीजिए रेड बॉडी कैंडलस्टिक बनती है जो कि लॉन्ग विक कैंडल के लो के नीचे बंद हो जाए तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल की मदद से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस में हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही थी। उसके बाद जैसे ही प्राइस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास पहुंच रही होती है तो हमें स्मॉल श्रिंकिंग कैंडल बनते हुए देखने को मिलने लग जाती है। उसके बाद हमें सपोर्ट लेवल के ऊपर मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिलती है जिनका लोअर विक काफी लंबा है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि पहले सेलर्स प्राइस को सपोर्ट लेवल के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बायर्स प्राइस को बार बार सपोर्ट लेवल के ऊपर पुश कर रहे थे और फिर लास्ट में हमें एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कंफर्मेशन कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। तो अभी तक हमें यहाँ पर टोटल 4 कंफर्मेशन देखने को मिल चुकी है। पहला, लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स, क्योंकि यहाँ पर कैंडल की बॉडी का साइज लगातार कम होता जा रहा है, श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही थी। दूसरा है यहाँ एक सपोर्ट लेवल मौजूद था। तीसरा, यहाँ पर हमें मल्टीपल लॉन्ग लोअर विक कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रही थी और हमारे 4th कंफर्मेशन थी वो एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल थी जिससे लॉन्ग विक कैंडल्स के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर एक परफेक्ट बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया। दोस्तों, जो दूसरा कंसेप्ट उसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है चार्ट पैटर्न्स विद डाइवर्जेंस। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आप देख सकते हैं पहले प्राइस गिर रही होती है और फिर एक सपोर्ट लेवल के पास हमें एक डब्ल्यू शेप पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, प्राइस में हमें लोअर लो और फिर इक्वल लॉस बनते हुए देखने को मिल रहे थे, बट एट द सेम टाइम अगर आप RSI पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें हायर लॉस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक एग्जांपल होता है बुलिश डाइवर्जेंस का। तो यहाँ अगर आप इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है अगर उससे ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम बाई साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुंचती है तो यहाँ हमें एक एम पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। उसके बाद जब हम RSI पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर लोअर हाई फॉर्मेशन देखने को
को मिलती है, जबकि चार्ट्स पर इक्वल हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रही होती है। तो दोस्तों ये एग्जांपल हुआ बियरिश डाइवर्जेंस का। और यहाँ अगर इस एम पैटर्न का जो सपोर्ट लेवल है यानी इसकी जो नेकलाइन है, अगर उसके नीचे हमें एक क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब यहाँ इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन वो हमने ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए नहीं किया है, बल्कि हमने अपने ट्रेडिंग डिसीजन को कंफर्म करने के लिए हमने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है। मार्केट में एक बहुत गलत धारणा है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल आप अपने डिसीजन को फर्दर कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं, और इसी चीज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कंसेप्ट है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों ऐसा कितनी बार होता है हमारे साथ कि चार्ट्स में हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन हम जैसे ही वहां पर बाय करते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आप ये ब्रेकआउट को अगर ट्रेड करना है तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर ब्रेकआउट से पहले प्राइजेस किसी की लेवल के नीचे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है, मतलब हमें यहाँ पर एक प्राइस में एक बिल्डअप देखने को मिलता है, एक कंसोलेशन देखने को मिलता है, और उसके बाद अगर हमें की लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हो जाती है कि ये जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है। क्योंकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे प्राइस में इस तरह से बिल्डअप फॉर्म होना ये दर्शाता है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है, बिग प्लेयर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर शेयर को उनकी लेवल्स के नीचे एक्यूमुलेट कर रहा है। नहीं तो हमें इस तरह से यहाँ पर बिल्डअप देखने को क्यों मिलता। अगर स्मार्ट मनी को इस जगह पर सेलिंग करनी होती तो हो सकता है कि यहाँ एक रिजेक्शन लॉन्ग विक कैंडलस्टिक फॉर्म होती और उसके बाद प्राइस इमीडिएटली रिवर्स कर जाती। ये जो बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करें। जिस स्मार्ट मनी ने दोस्तों इस शेयर को लोअर लेवल पे बाई किया है, वो ये नहीं चाहता कि ये शेयर की प्राइस उन लेवल से नीचे की तरफ जाए, वो ये चाहते हैं कि शेयर की प्राइस इनकी लेवल रेजिस्टेंस के ऊपर जाए। इसलिए रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही कोई सेल करता है तो तुरंत उसे कोई बाय भी कर लेता है, और इसी वजह से यहाँ पर एक प्राइस में हमें एक बिल्डअप या फिर कंसोलिडेशन फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पहले आ जाता है, उसके बाद हमें की लेवल के ऊपर प्राइस में एक बिल्डअप या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। तो इस तरह का जो बिल्डअप और कंसोलिडेशन होते हैं ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इस तरीके के बिल्डअप के बाद और इस तरीके के कंसोलेशन के बाद अगर हमें एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिलती है तो हम वहां पर ट्रेंड के डायरेक्शन में एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट या फिर 10 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपको बस इतना मेक श्योर करना होगा कि एक ही टाइम फ्रेम चार्ट पर, जैसे कि मान लीजिए 1 आवर या फिर 2 आवर चार्ट पर, आपको जो 15 मिनट के चार्ट पर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ठीक ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों हायर टाइम फ्रेम पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को भले ही मिल चुका हो, अगर हायर टाइम फ्रेम पर उस ब्रेकआउट की प्राइस पर अगर आपको कोई रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है या फिर कोई सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, तो ऐसी बहुत हाई चांसेस हो जाती है कि प्राइस एक बार उन हायर टाइम फ्रेम की जो की लेवल है उनके पास जाने के बाद वहीं से रिवर्स कर जाएंगे। इसलिए चार्ट्स पर जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर चार्ट, डेली चार्ट, इन टाइम फ्रेम्स पर जो की लेवल है उनको मार्क करना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों जब कभी मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में होता है तो ऐसी मार्केट में हम ट्रेड लेने के लिए प्राइस को पहले प्रीवियस की लेवल तक लौटने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो बन जाते हैं सपोर्ट, और जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल होते हैं वो बन जाते हैं रेजिस्टेंस। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन जानबूझकर प्राइसेस को इन की लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे पुश कर देते हैं, जिसको न्यू ट्रेडर्स एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन समझकर एक रिवर्सल साइड के ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको पहले प्राइसेस को इन की लेवल्स को रिटेस्ट करने देना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले ये देखना चाहिए कि प्राइस इन की लेवल्स के पास किस तरीके से बिहेव कर रही है, और अगर मान लीजिए कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है और उस वक्त आपको इमीडिएटली ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने के बाद दोबारा से की लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे चली जाए। जब इस तरीके का ट्रेड सेटअप बनता है तो ऐसी बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हो जाता है कि ट्रेंड का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था तो प्राइसेस ट्रेंड के ओरिजिनल डायरेक्शन में फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर आप सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हमारा 7th प्राइस एक्शन कंसेप्ट का नाम है कॉन्फ्लुएंस। ट्रेडिंग में कॉन्फ्लुएंस का मतलब बहुत सिंपल है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका ये ट्रेडिंग सिस्टम है, ये ट्रेडिंग सेटअप है जिसकी विनिंग रेट 40% है,
तो मान लीजिए आप उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपका जो सिस्टम है वो आपको एक बाय सिग्नल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप दूसरे इंडिकेटर्स या टूल्स की हेल्प लेते हैं, आप कैंडलस्टिक को भी चेक करते हैं, उसके बाद आप RSI और मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स में भी चेक करते हैं। तो जब ये सारे इंडिकेटर्स भी बाय सिग्नल ही दे रहे होते हैं तो इससे आपको एक मल्टीपल कंफर्मेशन भी आ जाता है। तो दोस्तों कॉन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है कि जब किसी भी बाय या सेल सिग्नल को कंफर्म करने के लिए आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होती है, मल्टीपल इंडिकेटर्स से, मल्टीपल प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन होती है, तो उस चीज को हम लोग कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। इसको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो उस डाउन ट्रेंड मार्केट में प्राइस बार बार एक अप ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्राइस जब दोबारा इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगी तो हमारे पास एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मान लीजिए प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करती है, तो यहाँ पर एक पहली कंफर्मेशन तो हमें मिल गई। जब प्राइस ने इन लेवल्स को रिटेस्ट करा था उसके बाद हमने यहाँ पर एक लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी। फिर जब लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हुआ और हमारी सेकंड कंफर्मेशन हमें मिल गई, उसके बाद आपने मान लीजिए RSI इंडिकेटर देखा, तो यहाँ पर आपको RSI भी 70 के ऊपर ओवरबॉट ब्रीडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही होती है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हमने एक और इंडिकेटर की मदद ले ली, जैसे कि 200 डेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हमने 200 डे मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही होती है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पर हमारे सेल सिग्नल के लिए हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन का हमने यूज किया है। तो दोस्तों इस तरह आपको भी ट्रेडिंग करते वक्त कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि किसी एक इंडिकेटर या फिर किसी एक सिग्नल के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको एक मल्टीपल कंफर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद किसी ट्रेड में आपको एंटर करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।